हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, भारतीय मूल के किस प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? इमेज देखिए उनका। सही जवाब है कौशिक राजशेखर। भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। राजशेखर ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। उनको ये पुरस्कार बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार समारोह 12 से 14 अक्टूबर को मॉस्को में रूसी ऊर्जा सप्ताह के दौरान आयोजित किया जाएगा। राजशेखर के बारे में देखिए। पहला पॉइंट देखिए, गौरतलब है कि मूल रूप से भारत के रहने वाले राजशेखर का बचपन दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में बीता है। वे वहां अपने माता पिता और 2 भाइयों के साथ बेहद गरीबी में रहते थे। सेकेंड पॉइंट, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भारतीय विज्ञान संस्थान में सहायक प्रोफेसर और वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में काम किया। उन्होंने बाद में 1992 में इंडियाना वेस्लेयन विश्वविद्यालय यूएसए से एमबीए किया। हमारा थर्ड पॉइंट है, राजशेखर ने बताया कि वे लंबे समय से परिवहन विद्युतीकरण पर काम कर रहे हैं। राजशेखर इलेक्ट्रिक 36 अमेरिकी पेटेंट और 15 विदेशी पेटेंट के मालिक हैं। अगला प्रश्न, रूस ने कौन से सन के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 2024। रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ने का फैसला किया है। मॉस्को की अंतरिक्ष एजेंसी के नवनियुक्त प्रमुख ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यह जानकारी दी। क्रेमलिन द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि रोस्कोमोस के प्रमुख यूरी बोरिसोव ने पुतिन से कहा, बेशक हम अपने भागीदारियों के लिए अपने सभी दायित्वों को पूरा करेंगे, लेकिन 2024 के बाद इस स्टेशन को छोड़ने का निर्णय ले लिया गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी इससे अवगत करा दिया गया। यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई और उसके खिलाफ लगाए गए कई दौर के अभूतपूर्व प्रतिबंधों से रूस और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच यह घोषणा की गई। अगला प्रश्न देखिए, स्विस ओपन 2022 में कैस्पर रूड ने किसे हराकर एटीपी 250 का खिताब बरकरार रखा? सही जवाब है माटेओ बेरेटिनी। ऑप्शन नंबर 2 सही है। इमेज देखिए। नॉर्वे के कैस्पर रूड ने फाइनल में माटेओ बेरेटिनी को 4-6, 7-6, 6-2 से हराकर एटीपी 250 का खिताब बरकरार रखा। यह जीत रूड के करियर का 9वां और इस साल का तीसरा खिताब है। रूड ने 2 घंटे 36 मिनट में बेरेटिनी को 4-6, 7-6, 6-2 से हराया। नॉर्वे के 2022 फ्रेंच ओपन फाइनलिस्ट कैस्पर रूड ने 24 जुलाई को गस्ताद में फाइनल में इटली के माटेओ बेरेटिनी को हराकर अपना लगातार दूसरा स्विस ओपन खिताब जीता। स्विस ओपन 2022 में कैस्पर रूड ने किसे हराया था? माटेओ बेरेटिनी को हराया है। क्लियर है? कैस्पर रूड का इमेज देख लीजिए। अगला प्रश्न, 44वें चेस ओलंपियाड का एंथम रिलीज हुआ। निम्न में से किसने अपनी आवाज़ दी है? सही जवाब है ए आर रहमान ने अपनी आवाज़ दी है। 44वां चेस ओलंपियाड इस महीने 28 जुलाई से चेन्नई के पास महाबलीपुरम में शुरू हो रहा है। इस चेस ओलंपियाड पर विश्व भर के फैंस की निगाहें रहने वाली है। अब इस ओलंपियाड के लिए एंथम जारी कर दिया गया है। एंथम का नाम वड़क्कम चेन्नई है। इस एंथम को ए आर रहमान ने कंपोज किया और गाया है। एंथम में तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन भी नजर आ रहे हैं। संगीत वीडियो में निर्देशक शंकर की बेटी को भरतनाट्यम कलाकार के रूप में भी दिखाया गया है। तमिलनाडु की संस्कृति को प्रभावशाली ढंग से दिखाने के लिए इस संगीत वीडियो को नेटिजन्स द्वारा प्रशंसा की गई है। अगला प्रश्न, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने भोपाल, नई दिल्ली में जीएमआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दीनदयाल पोर्ट कांडला और निम्न में से कहाँ 5G की तैयारियों का ट्रायल किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है बेंगलुरु मेट्रो।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने भोपाल स्मार्ट सिटी, नई दिल्ली में GMR इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दीनदयाल पोर्ट कांडला और नम्मा मेट्रो बेंगलुरु में 5G की तैयारियों का ट्रायल किया है। ट्राई ने बताया कि छोटे सेल के परीक्षण के मद्देनज़र पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। ट्राई ने एक विज्ञप्ति में कहा कि वह देश भर में 4 स्थानों पर 5G नेटवर्क का परीक्षण कर रहा है। अगला प्रश्न, देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कौन करेंगे? ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। सही जवाब है नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जुलाई को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत करेंगे। वे इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला भी रखेंगे। IFSC की तरफ से जारी बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ करेंगे। IFSC वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के निर्माण और पर्यवेक्षण के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में केंद्रीकृत नियामक निकाय है। अगला प्रश्न, देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन बन गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल जिला बन गया है। बुरहानपुर देश का पहला ऐसा जिला है जहां सभी 254 गांवों के लोगों को नल से पीने का साफ जल मिल रहा है। देश के ज़्यादातर हिस्सों में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। इससे निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार हर घर जल योजना पर काम कर रही है। बुरहानपुर जिले के समस्त 254 ग्राम हर घर जल प्रमाणित है। तदनुसार यह प्रमाणित करता है कि गांवों के सभी लोगों को नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी छूटा नहीं है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है मनोज मुकुंद नरवणे को सम्मानित किया गया है। पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा सम्मानित किया गया है। चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान जनरल नरवणे ने भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी में सुधार करने में मदद की। उन्होंने भारतीय थल सेना के 27वें प्रमुख के रूप में कार्य किया। अगला प्रश्न है, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? सही जवाब है भोपाल में अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। आज़ाद के जन्म स्थल भाभरा से लाई गई मिट्टी का उपयोग होगा और प्रतिमा स्थल को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में विकसित किया जाएगा। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित प्रथम राज्य स्तरीय युवा महापंचायत के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू की है? सही जवाब है भारत ने हाल ही में अपनी अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू की है, जिसमें टेलीफोन और इंटरनेट डेटा सिग्नल शामिल है। इस स्पेक्ट्रम प्रक्रिया के तहत 4.3 लाख करोड़ रुपए की लागत से 5G एयरवेव के 72 गीगाहर्ट्ज़ की पेशकश की गई है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।